चलिए आप लोगों को सिखाते हैं एक सिंपल सेटअप में पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, इनका एक्सप्रेशन लिखना, और यही आप आगे कंटिन्यू करोगे इन सम ऑफ द रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स केसेस। रिलेटिवली, अदरवाइज क्वेश्चन ये सिंपल ही रहेंगे सारे। चार्ज Q रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक r डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। आपको इस डाइपोल पे फोर्स बताना है, इस डाइपोल पे टॉर्क बताना है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। क्लियर है? एकदम स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे जो फील्ड है वो इधर आएगा। फील्ड कितना होगा? Q बाई 4πε0 r²। फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। ये कितना आ गया? माइनस PE cos 0। cos 0 मीन्स 1, 1 यहाँ लिख नहीं रहे। PQ बाई 4πε0 r²। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स देखे हैं P d बाई डी आर, एक्स का फंक्शन रहता है तो d बाई डी एक्स, P इंटू d बाई डी आर ऑफ कितना? Q बाई 4πε0 r²। कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो 2PQ बाई 4πε0 r³। बेसिकली मॉड कर दे रहे, माइनस साइन से हमको कोई मतलब नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि माइनस साइन हो सकता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हो। नहीं, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है? इसलिए हमसे जनरली फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस डाइपोल को एक काम करिएगा, सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी डाइपोल पे फोर्स या फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो बेस्ट वे इसको माइनस Q प्लस Q से में तोड़ दीजिए। ये R है, ये आपका L, ये भी L ले लीजिए। Q इंटू 2L, इसको शो कर देंगे किसके इक्वल? P। बेस्ट वे। अब इस Q चार्ज के कारण यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा या यहाँ होगा? यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा। फोर्स इस नेगेटिव चार्ज पे इसके कारण इधर लगेगा F1, इस पे इधर लगेगा। कौन बड़ा है? F1 बड़ा है, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव साइन के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है? तो हमने फाइंड किया एक तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड। तीसरा जो टर्म देखने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ P क्रॉस E। P और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0। P और E के बीच का अगर एंगल 0 है तो P साइन थीटा कितना होगा? साइन 0, 0। क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। Q चार्ज है, डाइपोल r डिस्टेंस पे ही है, डाइपोल मोमेंट भी P है, लेकिन कुछ ऐसे रखा हुआ है इस लाइन के परपेंडिकुलर। मीन्स इस डाइपोल के लिए ये Q चार्ज इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। फिर से आपको यही सारी चीजें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर आएगा, Q बाई 4πε0 r²। सो
यू लिखेंगे माइनस पी डॉट ई। पी और ई परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 0। फोर्स कितना, पी डी बाई डी आर। क्लियर है, कितना आ जाएगा, फोर्स हमको डाइपोल पे अगर देखना है चलिए पहले सबसे पहले तो डायरेक्शन पे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो नेगेटिव साइन है जरूरी नहीं कि वो हमेशा डायरेक्शन बताए। तो चलिए पहले डायरेक्शन पे ही आ जाते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा अवे, तो फोर्स इस चार्ज पे इधर आएगा। इस पे देखोगे फील्ड अवे, तो फोर्स इधर आएगा। तो नेट किधर बच रहा है, डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये और ये तो कैंसर, तो फोर्स किधर दिखता जा रहा है, अपवर्ड्स। इस पे फोर्स गया इस डायरेक्शन में और इस पे आया इधर, तो जो फोर्स दिख रहा है, फोर्स ऑन द डाइपोल इज अपवर्ड्स। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां पे। अब इस चार्ज के कारण इस डाइपोल पे फोर्स उल्टा भी तो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस डाइपोल के कारण इस चार्ज पे फोर्स फाइंड कर लें तो ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, ये आ जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है, सो जो फोर्स लिखोगे आप दैट विल बी F is equal to Q into E1, QP by 4 pi epsilon naught R। अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो टॉर्क आ जाएगा आपका P क्रॉस E मीन्स P साइन 90। कितना आ गया, PQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला लिखें और इसको हटा दिया हमने, क्यों ऐसा, पी डी बाई डी आर लिखा था हमने फॉर्मूला और इसको गायब कर दिया। तो आर के लॉन्ग अगर वेरिएशन होगा तब ये फॉर्मूला पी डी बाई डी आर हमारे काम का है, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। क्लियर है, चल इसी तरीके से फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो डाइपोल्स रखे हैं P1 P2 along the same line at a distance r। आपको फोर्स बताना है बिटवीन द डाइपोल्स। अब इन्हीं क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे जो कि रिलेटिवली फर्स्ट वाले से थोड़े अच्छे होंगे। तो हम लोग सिर्फ फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं, बट आपको पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क सारा लिखना है। और जहां कहीं कंफ्यूजन दिखे एक डाइपोल को कन्वर्ट कर दीजिए आप -q + q में, दूसरे डाइपोल के कारण आप
फील्ड्स का रिजल्ट जानते हो, फिर आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। क्लियर है? आर डिस्टेंस पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E1 2P1 बाई 4πε0 r³। अब इसी के अलॉन्ग वेरिएशन हो रहा है, अगर हम डाइपोल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो आर के अलॉन्ग वेरिएशन दिख रहा है छोटा सा। तो फोर्स कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फोर्स आ जाएगा P2 dE1 बाई dr। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, r⁻³ का डिफ्रेंशिएशन -3 r⁻⁻⁴। तो ये आ गया 6P1 P2 बाई 4πε0 r⁴ से मॉड लिख रहे हैं। क्लियर है? इसी तरीके से आप फोर्स फाइंड करना इन दो डाइपोल्स के बीच में, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टॉर्क, एक के कारण दूसरे पे कितना टॉर्क लगेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर एक डाइपोल ऐसे रख दो, दूसरा डाइपोल ऐसे, से P1 P2 फिर से R डिस्टेंस। क्लियर है? ट्राई करिए इनको, इससे आपको एक डेप्थ मिलेगा डाइपोल का। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इसका डाइपोल मोमेंट P है, इज केप्ट at the center of a ring। रिंग कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, एंड पॉइंट्स along the axis of the ring। डाइपोल कैसे पॉइंट कर रहे हैं, along the axis। फाइंड द फोर्स on the dipole। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्रायल दीजिएगा इसको, क्योंकि जनरली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इस डाइपोल के लिए विजुअलाइज करिए, हर पॉइंट, यहां तो हम ये दो दिखा पा रहे हैं, बट अगर कोई रिंग है और रिंग के एक्सिस पे एक डाइपोल रखा हुआ है, तो उसको उस डाइपोल के परपेंडिकुलर आप कोई सा भी लाइन लेकर के रिंग को ज्वाइन करें, ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे इस डाइपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डाइपोल के कारण देखोगे आप, इधर आएगा, वो भी P बाई 4πε0 कैपिटल R³। यहाँ पे चार्ज अगर dq है तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू ई, P बाई 4πε0 R³ बाहर, dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q, तो आ गया Q P बाई 4πε0 R³। ये हमने सबसे स्मार्ट अप्रोच देखा जो अभी यूज किया हमने। अगर इसी में उल्टा देखें, इसके कारण इस पे फोर्स, तो इसके कारण देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 आता दिखेगा सेंटर पे,
रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बट दिस डज नॉट मीन कि यहाँ पे d/dx 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये डाइपोल कंसिडर करते हैं या d/dx फाइंड करते हैं, e एज अ फंक्शन ऑफ x पहले। e कितना आएगा, qx बाई 4πε0 r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। डिफ्रेंशिएट करिए, d/dx कितना आएगा, फिर यही d/dx देखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो d/dx आ रहा है आपका q/4πε0 बाहर r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x, इसका आ गया 3/2 r² प्लस x² का पावर हाफ इंटू 2x बाई r² प्लस x² होल की पावर 3 b²। क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये d/dx कितना आया था, सिंप्लीफाई करते हैं पहले, d/dx ये आ रहा है हमारा q/4πε0। सिंप्लीफाई करने के बाद r² माइनस 2x² बाई r² प्लस x² होल टू द पावर 5/2। फॉर x इक्वल टू 0 d/dx कितना है, x का वैल्यू 0 पुट कर दो आप, q/4πε0 r³। So force is P into d/dx for x equal to 0, qp by 4πε0 r³। इसी अप्रोच में जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं। पहला वाला अप्रोच अगर आपको दिख गया तो बेस्ट है, अदरवाइज आंसर गलत आने का चांस रहता है, ध्यान रखिए। तो डाइपोल के क्वेश्चंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखेंगे, जो सॉल्व करने दिए हैं इन दो को अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्कुल यही जो फोर्स आपका एक्सप्रेशन लिखोगे बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है जो कि रिंग वाला हम लोग डिस्कस किया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर।